हमारे शरीर के अंदर लगभग 22-23 प्रकार के अमीनो एसिड्स मिलते हैं। यानी कि जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, हमारे और आपके शरीर का जो स्ट्रक्चर है, किसी का भी स्ट्रक्चर है ह्यूमन बॉडी का, तो उसका जो स्ट्रक्चर डिसाइड होता है वो स्ट्रक्चरल प्रोटीन से होता है। स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होता है, हमारे नाखून है, हमारा फेस है, हमारी आंखें हैं, हमारी नाक है, हमारे जीभ है, हमारा कान है। ये जो स्ट्रक्चर हमें मिल रहा है, ये स्ट्रक्चर कोई तो हम देखते हैं, इस स्ट्रक्चर के पीछे तो क्या है, ये कंकाल है, ये स्केलेटल है। तो इस स्केलेटल के ऊपर लेयर 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 चढ़ी हुई है। पहले मसल्स की चढ़ी हुई है, टिश्यूज की है, लिगामेंट की है ना, और उसके ऊपर एक लेयर है जिसको हम स्किन बोलते हैं। उस स्किन की जो लेयर है वो किससे बनी है, अमीनो एसिड से बनी है, जिसमें मेजर पार्ट अमीनो एसिड है, फैट भी है ना। कार्बोहाइड्रेट तो केवल एनर्जी देगी, उससे स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। तो स्ट्रक्चर किससे बनता है, लिपोप्रोटीन से बनता है, फैट से बनता है और प्रोटीन से बनता है। तो प्रोटीन यानी कि अमीनो एसिड जो है वो हमारे स्ट्रक्चर को बनाने का काम करती है। अब ये प्रोटीन जो है हमारे शरीर के अंदर 22 से 23 प्रकार की पाई जाती है इन द प्रेजेंट टाइम। यानी कि इस समय अगर हम गूगल पर देखें तो 22 या 23 प्रकार की हो सकती है। अगर आज से 20 साल पहले की रिसर्च देखें तो ये हो सकता है 25 से 27 प्रकार की मिलती हों। आज से और 50 साल पहले देखें तो हो सकता है ये 30 प्रकार की अमीनो एसिड्स मिलते हों। अब इसका मतलब क्या है, जो अगर 100 साल पहले के व्यक्ति को हम देखें, 100 साल तो कोई व्यक्ति हो, उसकी पहले की फोटो हो, 100 साल पहले की फोटो हो, और आज के बच्चों की फोटो देखें तो आज के बच्चों और पहले के जमानों के बच्चों में जमीन आसमान का फर्क, उनके स्ट्रक्चर में फर्क है तो दोनों के दो कान, दो आंख हैं, लेकिन दिखने में बहुत फर्क है। ये फर्क जो आ रहा है, और आने वाली जनरेशन यानी कि तीसरी पीढ़ी में बदलाव आता है। आने वाली जनरेशन हमारी जनरेशन से और अलग दिखाई देने वाली होगी। आजकल के बच्चे और आज से 50 साल, 100 साल, 25 साल पहले के बच्चों में जमीन आसमान का फर्क है, उनकी स्किन में, उनकी बनावट में, उनके चेहरे में। और ये जो चेहरे में फर्क है, ये अमीनो एसिड का ही खेल है। पहले बहुत ज़्यादा अमीनो एसिड हमारे शरीर के अंदर पाए जाते थे क्योंकि हम वैरायटी फूड खाते थे, हम अलग अलग प्रकार की दालों को खाते थे, हम अलग अलग प्रकार की सब्जियों को खाते थे। अगर हम शहरों की बात करें तो आज हमारा जीवन 4 से 5 सब्जियों में और 4 से 5 प्रकार की दालों में ही सिमट गया है, जबकि हिंदुस्तान में 3000 से ज़्यादा प्रकार की दालें मिलती हैं। कितनी? 3000 से ज़्यादा मिलती हैं। और आजकल हम क्या है कि 2-3 दालों का ही इस्तेमाल घर में कर रहे हैं, 2-3 सब्जियों का ही कर रहे हैं। आजकल शहरों में बहुत सारी ऐसी सब्जियां तो आती ही नहीं जो गांव में खाई जाती हैं। तो ये जो वैरायटी चेंज हुई, जो हम लिमिटेड फूड में चले गए, और आने वाले बच्चे क्या कर रहे हैं कि मैं तो केवल पिज्ज़ा, बर्गर, चाउमीन ही खाता हूँ, मुझे तो वो वाली रोटी पसंद ही नहीं है, मुझे तो तंदूर वाली रोटी पसंद है, मुझे तो मूंग की छिलके वाली दाल पसंद ही नहीं है ना। इस तरीके से हम 1 या 2 दालों में जा रहे हैं आज के बच्चे। 2 या 2 ये सब्जी मुझे पसंद ही नहीं है, मैं गाजर तो खाता ही नहीं। तो ये जो 2-3 वाली सब्जियों में हम जा रहे हैं, तो जैसा हम खाएंगे वैसे ही बॉडी के अंदर जाएगा और वैसे ही अमीनो एसिड बनेंगे। तो हम वैरायटी नहीं खाएंगे तो वैरायटी अमीनो एसिड नहीं बनेंगे, और जब वैरायटी अमीनो एसिड नहीं बनेंगे तो हमारी शक्ल धीरे धीरे चेंज होती चली जाएगी। तो आने वाली जनरेशन का फेस जो है वो धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि बच्चे चाइनीज शक्ल के भी होते चले जा रहे हैं, है ना, मंगोलिज्म जैसे हो रहे हैं, मंगोल के जैसे बच्चे होते हैं, है ना। तो वो जो है, जो बनावट है, वो किसकी वजह से है, वो हमारे अमीनो एसिड्स की वजह से है। अमीनो एसिड जो हमें प्रोटीन से मिलेंगे, और प्रोटीन कहाँ से मिलेगा, डिफरेंट दालों से मिलेगा, डिफरेंट फल से मिलेगा, जो भी प्रोटीन की चीज़ें हैं। तो हम जो आज फिक्स 2-3 दालों में चले गए हैं, 2-3 सब्जियों में चले गए हैं, तो वही हमें प्रोटीन मिल रही है और उसी से हमारे शरीर का विकास हो रहा है ना। तो उसकी वजह से हमारे शरीर में बदलाव आ रहा है, और आने वाले 20-25 साल बाद हमारे बच्चे यानी कि जनरेशन जो होगी आज की और उसकी जनरेशन में भी जमीन आसमान का फर्क होगा। मजाक में लोग कहते हैं ना कि आने वाले बच्चे तो एलियन जैसे दिखाई देंगे। एलियन जैसे मतलब वो बिल्कुल एकदम ऐसा सपाट सा चेहरा होगा, क्योंकि वो दवाइयाँ खा रहे होंगे, वो प्रोटीन के लिए दवाई खा रहे होंगे, वो सब्जियाँ नहीं खा रहे होंगे, वो दाल नहीं खा रहे होंगे, तो उनके पास लिमिटेशंस हो जाएंगी। वो दवाइयों पर होंगे कि उनके साथ में पीछे बॉक्स चलेगा कि जब भूख लगी एक दवाई खा ली, जब भूख लगी एक मेडिसिन खा ली। तो इस तरीके के बच्चों की कल्पना जब हम करेंगे तो वो दिखाई भी वैसे ही दिखाई देंगे।
है ना, ऑक्सीजन सिलेंडर लेके घूमेंगे, तो यानी कि हम एलियन जैसे बनते चले जाएंगे। तो ये हमारे फूड की वैरायटी चेंज होने से है, जो हम फूड एक आधार पर एक तरीके का हम फूड लेते चले आ रहे हैं। तो 22 से 23 प्रकार के आज भी अमीनो एसिड हमारे शरीर में हैं। उन 22 से 23 प्रकार के अमीनो एसिड्स में कुछ एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं, कुछ नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं। एसेंशियल अमीनो एसिड कौन से हैं? जो एसेंशियल अमीनो एसिड वे अमीनो एसिड हैं जिनको हमें भोजन से ही लेना पड़ेगा। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड ऐसे हैं जो बॉडी खुद बना सकती है, यानी कुछ अमीनो एसिड्स को बॉडी खुद बनाती है और कुछ को हमें भोजन से ही लेना पड़ता है, कुछ को हमें भोजन से ही लेना पड़ता है। अगर हम उसको ना खाएं तो वो अमीनो एसिड नहीं मिलेगा। तो इसमें से लगभग 11 ऐसे हैं जो एसेंशियल हैं और 11 जो हैं नॉन एसेंशियल हैं। तो नॉन एसेंशियल वाले जिनको हम ना भी खाएं, खा लें तो अच्छी बात है, ना भी खाएं तो बॉडी अपने लिए प्रोड्यूस कर लेती है, लेकिन एसेंशियल वालों को बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर सकती है, वो हमारे भोजन पर ही डिपेंडेंट है। अगर हम भोजन खाएंगे तो हमें मिलेगा, नहीं खाएंगे तो नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से हमारी बॉडी 22-23 प्रकार के अमीनो एसिड से मिली है, एसेंशियल, नॉन एसेंशियल, और जिनमें हमारे को एसेंशियल तो खाना ही चाहिए। उसके लिए हमें वैरायटी खानी है कि हमें हर प्रकार के फल, ये तो हो सकता है कि आपको कोई दाल पसंद नहीं है, कोई सब्जी पसंद नहीं है, तो आप उसे थोड़ा कम खाइए, जो पसंद है उसे थोड़ा ज़्यादा खा लो, जो पसंद है उसे 2 बार खा लो, और जो पसंद नहीं है उसको 1 कटोरी 1 बार खा लो, जिससे कि उसकी भी पूर्ति आपके शरीर के अंदर होनी चाहिए, अगर आप 100% स्वस्थ रहना चाहते हैं, क्योंकि यही जाकर आपकी बॉडी में आपके लिए रॉ मटेरियल बनाने का काम करेगा। तो हमारे अमीनो एसिड्स से ही हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर डिसाइड होगा, और स्ट्रक्चर डिसाइड होगा तो हमारी शक्ल कैसे होगी, ये हमारे डाइट पर डिपेंड करती है, यानी कि हमारे आहार से ही हमारा स्वास्थ्य जुड़ा हुआ है।